गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं कक्षा 4 विषय हिंदी इकाई 6 टपका का डर, इस इकाई का आज हम स्वाध्याय समझेंगे। प्रश्न नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, बुढ़िया कहाँ रहती थी? बुढ़िया कहाँ रहती थी? तो उसका उत्तर है बुढ़िया जंगल में रहती थी। बुढ़िया जंगल में रहती थी। प्रश्न 2, बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? तो बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। थर्ड, ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया? ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ आ गया? तो ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। दूसरा प्रश्न नंबर 4, पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? तो पानी टपकने की आवाज़ थी टप टप। पानी टपकने की आवाज़ थी टप टप। फिफ्थ, बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? तो बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। प्रश्न नंबर 6, बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? तो उसका उत्तर है बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। आगे प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए विषय पर 5-7 वाक्य लिखिए। नीचे दिए गए विषय पर 5-7 वाक्य लिखिए। प्रश्न 2 जो है उसका पहला, मोर। मोर, पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है। इसके सिर पर कलगी होती है। इसके सिर पर कलगी होती है। इसके पंख रंग बिरंगी होते हैं। इसके पंख रंग बिरंगी होते हैं। इसकी आवाज़ मधुर होती है। मोर की आवाज़ कैसी होती है? मधुर होती है। वर्षा के दिनों में मोर बादल को देखकर नाचने लगता है। वर्षा के दिनों में मोर बादल को देखकर नाचने लगता है। मोर पेड़ पर रहता है। मोर पेड़ पर रहता है। मोर का शरीर भारी होता है। मोर का शरीर भारी होता है, इसीलिए वह बहुत देर तक उड़ नहीं सकता। इसीलिए वह देर तक उड़ नहीं सकता। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट, सेकंड,
बाघ एक जंगली जानवर है। वह शेर की तरह भयानक होता है। उसका रंग गहरा पीला होता है। बाघ एक जंगली जानवर है। वह शेर की तरह भयानक होता है। उसका रंग गहरा पीला होता है। उसके शरीर पर काली धारियाँ होती है। उसके शरीर पर काली धारियाँ होती है। वह अंधेरे में भी देख सकता है। वह अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ को हम जंगल के अलावा चिड़ियाघर में भी देख सकते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ को हम जंगल के अलावा चिड़ियाघर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड, तोता। थर्ड, तोता। तोता एक सुंदर पक्षी है। तोता एक सुंदर पक्षी है। इसका रंग गहरा होता है। इसका रंग गहरा होता है। इसके गले में काली धारी होती है। इसके गले में काली धारी होती है। इसकी चोंच लाल होती है। इसकी चोंच लाल होती है। वह आगे से मुड़ी हुई और नोकदार होती है। वह आगे से मुड़ी हुई और नोकदार होती है। तोते की आवाज़ मीठी होती है। तोते की आवाज़ मीठी होती है। लोग इसे पिंजरे में बंद करके अपने घर पर रखते हैं। तोते को हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद है। तोते को सिखाने पर कुछ शब्द मनुष्य की तरह ही बोल सकता है। आगे, प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर चित्र दिया गया है, आपको देखना है और जो यहाँ पर मैं वाक्य बताती हूँ वो आपको शांति से सुनने हैं। यह मेले का चित्र है। मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हुई है। मेले में बच्चे, जवान और बूढ़े लोग हैं। मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है। एक जादूगर भी अपना जादू दिखा रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। कुछ चकडोल भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग इसमें बैठकर मज़ा उठाते हैं। एक और 2 घोड़े खड़े हैं। लोग मेले में घुड़सवारी का मज़ा भी उठा सकते हैं। आगे, प्रश्न नंबर 4, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। शेर और चूहा। शेर और चूहा। एक जंगल था। जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह सो रहा था। उस समय एक चूहा अपने बिल से निकला। वह शेर के शरीर पर दौड़ने लगा। इससे शेर की नींद टूट गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहे ने शेर से कहा, कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं आपके काम आऊँगा। शेर ने हंसकर चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर एक शिकारी के
जाल में फंस गया। चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा। उसने जाल को कुतर डाला। शेर जाल से मुक्त हो गया। शेर ने चूहे का आभार माना। छोटे प्राणी भी हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बड़े लोग ही हमारे काम आ सकते हैं, छोटे व्यक्ति भी हमारे लिए काम आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। यहाँ पर एक वचन और बहुवचन बताया गया है। बिल्ली तो बिल्लियाँ, बिल्ली तो बिल्लियाँ, एक से ज़्यादा। पहला, मेरे घर में बिल्ली है। मेरे घर में बिल्ली है, तो यहाँ पे क्या आएगा? बहुवचन। मेरे घर में बिल्लियाँ है, यहाँ पर अनुस्वार आएगा। जो बहुवचन है तो है लिखा है, तो यहाँ पे अनुस्वार नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही वचन है और ये बहुवचन है, ये बहुवचन है। तो आपको यहाँ पे है जो है उसके ऊपर अनुस्वार यहाँ पे लगाना है। दूसरा, मक्खी तो मक्खियाँ, मक्खी तो मक्खियाँ। मक्खी रोग का घर है, मक्खी रोग का घर है, तो मक्खियाँ गंदगी में रहती है, मक्खियाँ गंदगी में रहती है। यहाँ पे अनुस्वार आएगा। आगे, लड़की तो लड़कियाँ, लड़की तो लड़कियाँ। यह मोहन चाचा की लड़की है, यह मोहन चाचा की लड़की है, तो रहीम चाचा की 3 लड़कियाँ हैं, रहीम चाचा की 3 लड़कियाँ हैं। रोटी तो रोटियाँ, रोटी तो रोटियाँ। राम ने एक रोटी कुत्ते को खिलाई, राम ने एक रोटी कुत्ते को खिलाई। तनीश ने गाय को 3 रोटियां खिलाई। रोटी का क्या हो जाएगा? रोटियां। रोटी का क्या हो जाएगा? रोटियां। तनीश ने गाय को 3 रोटियां खिलाई। नेक्स्ट लास्ट, चूड़ी तो चूड़ियाँ, चूड़ी तो चूड़ियाँ। अरुणा एक ही चूड़ी पहनती है, अरुणा एक ही चूड़ी पहनती है। शिल्पा 2 चूड़ियाँ पहनती है। चूड़ी एक वचन है और चूड़ियाँ जो है वो बहुवचन में परिवर्तित है। शिल्पा 2 चूड़ियाँ पहनती है। तो यहाँ पर हमारा जो इकाई 6 टपका का डर जो है उसका स्वाध्याय जो है वो आज यहाँ पे कंप्लीट होता है, यानी कि इकाई 6 जो है वह कंप्लीट होती है। थैंक यू, धन्यवाद।